बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की सैर करवाएंगे जिस मुल्क की लड़कियां दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। इस मुल्क की लड़कियां परियों जैसी खूबसूरत होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इन लड़कियों को जन्नत से उतारा गया हो। इस यूरोपीय मुल्क की शराब दुनिया में बहुत मशहूर है और बेहतरीन मानी जाती है। इस मुल्क के लोग अपने घरों के दरवाजे लंबे रखते हैं क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे लंबे अफराद इसी मुल्क में मौजूद हैं। आज से कुछ साल पहले ये सिर्फ एक मछलियां पकड़ने वाला गांव था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की लिस्ट में शुमार होता है। माइक्रोस्कोप और दूरबीन की इजाद भी इसी मुल्क में हुई। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रूट और सब्जियां एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। इस मुल्क में इसकी आबादी से ज्यादा साइकिल मौजूद हैं और आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस मुल्क का सदर अपने दफ्तर में साइकिल पर जाता है। इस मुल्क की लड़कियां आखिर क्यों पाकिस्तानी लड़कों पर मरती हैं और पाकिस्तानी मर्दों से शादी करना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश समझती हैं। इसके अलावा इस मुल्क का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो सबसे ज्यादा फूल एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मगरबी यूरोप नीदरलैंड की, जो कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड की 7वीं रियासत में से एक रियासत है। दोस्तों, आप लोग ने हॉलैंड मुल्क के बारे में तो सुना होगा, जो आपके जहन में एक आजाद मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, हॉलैंड नीदरलैंड में ही मौजूद 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इलाका है, यानी ये एक ही मुल्क के 2 सूबे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के कई हैरानकुन हकायक और इस मुल्क की तमाम दिलचस्प बातों से आगाह करेंगे जिनसे आप लोग पहले यकीनन नावाकिफ होंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, नीदरलैंड शुमार मगरबी यूरोप में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसका कुल रकबा 41,850 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 131वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक नीदरलैंड की कुल आबादी 1,76,34,510 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि अब 2 करोड़ के करीब पहुंच गई और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है। नीदरलैंड में सिर्फ 3 लाख अफराद ही दूसरी 6 रियासतों के हैं, जबकि बाकी आबादी नीदरलैंड की सरजमीन पर रहाइश पजीर है। और आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड का रकबा 41,850 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि बाकी 6 रियासतों का कुल रकबा 675 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। दोस्तों, नीदरलैंड का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मुल्कों में होता है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 523 अफराद रहाइश पजीर हैं, जो कि इस लिहाज से ये दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की 94% आबादी शहरों जबकि सिर्फ 6% आबादी ही देहातों में रहती है और नीदरलैंड के देहात भी एशिया के शहरों से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और जदीद हैं। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम है, जो कि इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, जो कि अपने अंदर तकरीबन 12,40,614 अफराद को समोए हुए है। दोस्तों, इस शहर का नाम इस मुल्क में मौजूद एम्स्टर्डम से पड़ा, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा और एक मशहूर डैम है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो इस मुल्क में इंसानी आबादकारी का अमल तकरीबन 5000 कबल अज़ मसीह से भी पहले शुरू हुआ। नीदरलैंड में रोमन अम्पायर के दौर में रूमी सल्तनत का हिस्सा रहा और तकरीबन 420 साल तक रूमी इस इलाके पर हुकूमत करते रहे। इस दौर में इस जगह दूर दराज इलाकों से लोग आकर बसना शुरू हो गए, जिन्होंने इस इलाके की आबादकारी में बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, इसी वजह से नीदरलैंड में कई कौमों और नस्लों के लोग आबाद हैं। रोमन दौर के बाद 412 ईस्वी से लेकर
1005 ईस्वी तक इस इलाके पर फ्रीसियाई लोगों ने सल्तनत कायम की। इसके बाद ये मुल्क 400 साल तक मुकद्दस रूमी सल्तनत का हिस्सा बना रहा। दोस्तों, इसके बाद हस्पानवी सल्तनत ने इस मुल्क पर लंबे अरसे तक कब्जा किए रखा, लेकिन 26 जुलाई 1526 में नीदरलैंड ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन हस्पानवी सल्तनत ने इसे कबूल ना किया और नीदरलैंड से जंग शुरू कर दी। ये जंग तकरीबन 82 साल तक जारी रही। इस जंग में कई फौजी और बेगुनाह शहरियों को मार दिया गया, लेकिन 1648 में इस मुआहदे के तहत नीदरलैंड को आज़ाद तस्लीम कर लिया गया। 1648 में ये मुल्क एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। आज़ादी के बाद इस मुल्क को पूरी दुनिया में हॉलैंड के नाम से जाने जाने लगा। इसी वजह से आज तक बहुत से लोग हॉलैंड को आज़ाद रियासत समझते हैं, जो कि नीदरलैंड के 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इलाका है। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत से इलाके इस मुल्क के साथ शामिल हो गए। दूसरी जंग अजीम से पहले इस मुल्क में तकरीबन 1,50,000 यहूदी बसा करते थे, जो जंग के बाद सिर्फ 30,000 के करीब रह गए और वो यहूदी भी बाद में इसराइल मुंतकिल हो गए। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी कई यूरोपीय ममालिक की तरह अमेरिकन डॉलर है, जो कि इस मुल्क की 3 रियासतों में चलती है, जबकि खुद नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। एक यूरो पाकिस्तानी करेंसी में 295 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में तकरीबन 84 रुपए का बनता है। अगर टाइम के हवाले से नीदरलैंड की बात की जाए तो ये मुल्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, जबकि इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं, इस मुल्क के 20% रकबे पर पानी मौजूद है। इस मुल्क के कई इलाके सतह समुद्र से नीचे हैं, इसी वजह से इन इलाकों के इर्द गिर्द दीवारें बनाई गई। अगर ये दीवारें टूट जाएं तो 50% नीदरलैंड पानी में डूब जाए। दोस्तों, इस मुल्क की एक हैरानकुन हकायक के बारे में आपको आगाह करते जाएं। नीदरलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के के साथ शादी कर सकता है, जबकि लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, और ये कानून नीदरलैंड में 2001 में बनाया गया। और दुनिया में सबसे पहले 2 लड़कों की आपस में शादी इसी मुल्क में हुई। बहुत से मुल्कों ने इस मामले पर बहुत से सवालात उठाए, लेकिन यहाँ पर इस मामले में कुछ नहीं बदला। दोस्तों, नीदरलैंड की शराब दुनिया में सबसे बेहतरीन और लजीज समझी जाती है, और ये मुल्क दुनिया में शराब एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, ये मुल्क हर साल तकरीबन $3 मिलियन की शराब दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस मुल्क में जिस्म फरोशी का धंधा बहुत आम है। इस मुल्क में हर 15 लड़कियों में से 4 से 5 लड़कियां आपको ये काम करती नजर आएंगी। इस मुल्क में बड़ी तादाद में नाइट्स क्लब, शराब खाने और जिस्म फरोशी के अड्डे मौजूद हैं, जहां पर खालके कायनात की तमाम हदों को क्रॉस किया जाता है और इसकी नाफरमानियां की जाती हैं। दोस्तों, शराब के साथ साथ ये मुल्क एक बहुत बड़ी तादाद में सब्जियां भी दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा नीदरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फूल एक्सपोर्ट करने वाला भी मुल्क है, और ये हर साल $2 मिलियन के फूल ये दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, नीदरलैंड में आपको हर जगह विंड मिल्स लगे दिखाई देंगे। नीदरलैंड में इन विंड मिल्स का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। हर साल तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली इन विंड मिल्स से बनाई जाती है। दोस्तों, इस मुल्क में जुर्म की शरह बहुत कम है, जिसकी शरह 1% से भी कम है, लेकिन इस मुल्क में एक जुर्म बहुत ज्यादा होता है, वो है साइकिल की चोरी, क्योंकि इस मुल्क में साइकिल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। नीदरलैंड में हर साल तकरीबन 1,20,000 साइकिल की चोरी होती है। दोस्तों, नीदरलैंड में लोगों को हर तरह की मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुल्क का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है। मुल्क की आबादी का 40% हिस्सा ईसाई है, जबकि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जो कि मुल्क की आबादी का 8% हिस्सा है।
दोस्तों 1% बुतमत 1% हिंदू, इसके अलावा और भी बहुत से मज़हब के लोग आबाद हैं। इसके अलावा 50% आबादी ऐसी है जो कि अपने मज़हब का इजहार करना पसंद नहीं करते या फिर किसी भी मज़हब को तस्लीम नहीं करते। दोस्तों नीदरलैंड में लोग कारों का इस्तेमाल करने की बजाय साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क का सदर भी साइकिल पर अपने दफ्तर जाता है। दोस्तों इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और ये लोग तालीम पर बहुत तवज्जो देते हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है। दोस्तों नीदरलैंड को लंबे कद वाले अफराद का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में मर्दों का औसतन कद 5.6 फीट से लेकर 6.5 फीट तक लंबा होता है। दोस्तों शुमाल मगरबी यूरोप में मौजूद इस खूबसूरत मुल्क की सरहदें मशरक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम, जबकि शुमाल और मगरब में इसी मुल्क की सरहदें समुंदर के साथ मिलती हैं। दोस्तों नीदरलैंड में 40,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब मौजूद हैं, जिनमें 60 लाख के करीब अफराद रजिस्टर हैं। फुटबॉल इस मुल्क का सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है, जबकि फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल भी है। इसके अलावा हॉकी और वॉलीबॉल इस मुल्क की मशहूर खेलें हैं। दोस्तों इस मुल्क में खूबसूरत रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सरसब्ज़ो शादा मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कई खूबसूरत झीलें मौजूद हैं। आप लोग इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, हर साल नीदरलैंड में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा सियाह हर साल सफ़र करते हैं, जो कि नीदरलैंड की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों नीदरलैंड का शुमार दुनिया के मजबूत तरीन मईशत रखने वाले ममालिक में होता है। इस मुल्क की सालाना खाम मुल्की पैदावार 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। इस मुल्क में फी कस आमदनी 52,000 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,53,40,000 रुपए के बराबर बनती है, जबकि इंडियन करेंसी में 44,20,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। शुक्रिया।